बातों की वैल्यू। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की अदिति और 8 साल का आदित्य भी रहते थे। दोनों बच्चे वैसे तो भाई बहन थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां आदित्य बहुत कम बोलता था, वहीं अदिति बहुत ज्यादा बोलती थी। वो हर बात पर और कभी-कभी तो बिना बात के भी बोला करती थी। मम्मी, आज स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछ रही थी और जब मेरी बारी आई तो मैंने टीचर का सवाल पूरा होने से पहले ही सवाल का सही जवाब दे दिया। फिर भी पता नहीं टीचर ने मुझे 10 से सिर्फ 5 नंबर ही क्यों दिए। उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती थी कि उसे कम बोलना चाहिए। अदिति बेटी, हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन वो हमेशा मम्मी से कहती कि मम्मी, मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा बोलना क्या होता है। एक दिन बच्चों की बुआ उनके घर रहने आई और अपने साथ दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी लाई। आदित्य, ये लो तुम्हारे लिए रोबोट, और अदिति, ये लो तुम्हारी गुड़िया। आदित्य ने रोबोट चुपचाप रख लिया। थैंक यू बुआ जी। लेकिन अदिति हमेशा की तरह बोल पड़ी। बुआ जी, आप ये वाली गुड़िया क्यों लाए? ये वाली गुड़िया तो मेरे पास है। अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको पहले ही बता देती कि मुझे कौन सी गुड़िया चाहिए। ठीक है अदिति, अगली बार मैं तुमसे पूछ लूंगी। पूछने की क्या जरूरत है? आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाना। मैं अपने आप एक अच्छी सी गुड़िया पसंद कर लूंगी और फिर आप उसे खरीद लेना। ठीक है। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ, अभी तो आप थके हुए हो। तो बताओ, आप मुझे कब बाजार लेकर जाओगी? क्या? अदिति, बुआ को तंग मत करो। आइए दीदी। मैं तंग थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस बुआ जी से बात कर रही हूँ। अगले दिन बुआ और मम्मी बात कर रहे थे। हम इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तभी अदिति वहाँ आई और हमेशा की तरह बोलने लगी। नैनीताल तो हम पिछले साल ही गए थे और उससे पिछले साल हम नानी के घर देहरादून भी गए थे। आप कभी देहरादून गए हो? हाँ, एक बार मैं। हम तो वहाँ हर बार गए हैं। हम तो वहाँ बहुत बार गए हैं। आप भी जरूर जाना। गर्मियों में तो वो जगह और भी अच्छी लगती है। आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। आइए दीदी, हम अंदर रसोई में चलते हैं। और उसके बाद आप नैनीताल भी जरूर जाना। आपको वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। उसी रात अदिति के पापा भी बुआ जी के साथ बात कर रहे थे। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गईं। मुझे तो आपके पास आने का समय ही नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम काम से समय नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैं ही चली आई। तभी अदिति वहाँ आई और बोली, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं अदिति, अभी मैं बुआ जी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप बुआ जी से बात कर लो। ये कहकर अदिति वहीं बैठ गई और उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। पापा और बुआ जी बात करने लगे। मैंने सुना आप बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी, तो क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे ये शर्ट तो बहुत अच्छी है। ये देखकर अदिति से चुप नहीं रहा गया और वो बीच में ही बोल पड़ी। वाह पापा, आपका गिफ्ट तो सच में बहुत अच्छा है। बुआ जी, आप तो पापा के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अच्छे गिफ्ट खरीदने आते हैं। हाँ, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे गिफ्ट खरीदती हैं। लेकिन पता नहीं बुआ जी मेरे लिए ही क्यों वो छोटी सी गुड़िया लेकर आई। पापा, आपको पता है, बुआ जी मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आई। वैसे गुड़िया मेरे पास पहले से ही थी, इसलिए मैंने बुआ जी से कहा कि वो मुझे कुछ और गिफ्ट ला कर दें। और बुआ जी ने मुझसे कहा है कि अगली बार वो मुझसे पूछकर ही मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अपनी आदत से मजबूर अदिति बिना वजह हर बात पर बोलती रही। आप अभी खाना खा रहे हो?
मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। आप अब सोकर जाग रहे हो? मैं तो सुबह सुबह ही जाग जाती हूँ। बुआ जी को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर जब 3 दिन बाद बुआ जी के जाने का समय आया तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, अगली बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बुआ जी, आप बस आ जाना, फिर हम दोनों साथ में बाजार जाकर मेरी पसंद के बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। बुआ जी, आप हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है आदित्य, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। ये कहकर बुआ जी चली गई। लेकिन अदिति को बुआ जी की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने उदास मन से मम्मी से कहा, मम्मी, बुआ जी ने मेरी बात नहीं मानी और भैया की बात झट से मान ली। मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अदिति, इसीलिए मैं तुम्हें कम बोलने के लिए कहती थी। कम और मीठा बोलने से हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है, और अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो कोई हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता। अदिति मम्मी की बात समझ गई। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हो मम्मी, आज से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। इस तरह अदिति की बेवजह बोलने की आदत छूट गई और वो कम बोलने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। इससे हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है। गलती से गलती। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ साथ 8 साल का चेतन और 7 साल की वाणी भी रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। एक दिन दोनों अपने कमरे में बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तभी वाणी ने कहा, भैया, मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। काश कल हम स्कूल की छुट्टी कर पाते। मेरे पास एक आइडिया है, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। चेतन ने वाणी की कान में कुछ कहा और फिर दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी, वाणी को बहुत तेज बुखार है। क्या? वाणी अपने कमरे में एक बहुत भारी कंबल ओढ़कर बैठी थी। फिर जैसे ही उसकी मम्मी और चेतन कमरे में आए, वाणी ने जल्दी से कंबल हटा दिया। मम्मी ने वाणी को हाथ लगाया तो भारी कंबल की वजह से उसका शरीर गर्म था। वाणी को तो बहुत तेज बुखार है। लो वाणी, जल्दी से दवाई पी लो। देखना, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। भैया, ये दवाई तो बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कल की छुट्टी तो हो गई। लेकिन इस बार उनकी ये छोटी सी शरारत बहुत बड़ी गलती बनने वाली थी। अगले दिन बिना किसी बीमारी के दवाई खाने की वजह से वाणी का पेट दर्द करने लगा। भैया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। चेतन अपने दादाजी के कमरे में गया। उसने दादाजी के दवाई के डिब्बे को खोला और उसमें से एक पीले रंग की दवाई लेकर वाणी के पास वापस आया। ये लो, कुछ दिन पहले दादाजी का पेट दुख रहा था, तब उन्होंने भी यही पीली वाली दवाई खाई थी। वाणी ने तुरंत वो दवाई खा ली, लेकिन इससे उसका पेट दर्द और बढ़ गया। भैया, ये पेट दर्द तो और बढ़ गया। क्या? रुको, मैं दादाजी के दवाई के डिब्बे से कोई और दवाई लेकर आता हूँ। चेतन, मेरी दवाइयों के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादाजी। चेतन, याद रखना, दवाइयों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बीमार होने पर ही खाई जाती हैं, और अगर बिना किसी बीमारी के इन्हें खाया जाए तो इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है दादाजी। ये कहकर चेतन वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गया। उसने वाणी को वो दवा खिला दी, जिससे वाणी की तबीयत और बिगड़ गई। वो दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। वाणी को रोता देख चेतन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी रोने लगा। ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे तुम्हारी बीमारी का बहाना नहीं लगाना चाहिए था।
दादाजी ठीक कहते हैं, हमें बिना किसी बीमारी के दवा नहीं खानी चाहिए। तभी दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर दादाजी उनके कमरे में आए। क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? चेतन ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों, गलतियां गलती से ही होती हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को बड़ों से छिपाते हैं तो वो गलती गुनाह बन जाती है। इसलिए कुछ भी गलत होने पर हमें इसके बारे में सबसे पहले घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो समय रहते उस गलती को ठीक कर सकें। ठीक है दादाजी, आज से कुछ भी गलती होने पर हम सबसे पहले बड़ों को बताएंगे। इसके बाद दादाजी ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने वाणी की ठीक से जांच कर उसे दवाई दी, जिससे वो जल्द ही ठीक हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी गलती होने पर हमें इसके बारे में जल्द से जल्द घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो अपनी समझदारी से उस गलती को समय रहते ठीक कर सकें। सच्ची दोस्ती। ये कहानी है नटखट गट्टू और उसकी बहन चिंकी की। एक बार गट्टू और चिंकी अपने घर के गार्डन में खेल रहे थे कि तभी उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुत्ते ने भौंकना बंद नहीं किया तो चिंकी गेट के पास देखने गई कि आखिर में माजरा क्या है। क्यों भौंक रहे हो? क्या हुआ है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे तो मैं बताता हूँ। रुको गट्टू, इस तरह किसी भी बेजुबान जानवर को मारना गलत बात है। चलो इसे अंदर लेकर चलते हैं। चिंकी प्यार से उसे घर के अंदर लेकर गई। उसका जख्म साफ किया, उसकी मरहम पट्टी की, पानी पिलाया और बहुत प्यार किया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आज से हमारे साथ ही रहोगे। अरे, लेकिन हम तुम्हें क्या कहकर बुलाएंगे? मोती। मोती कैसा रहेगा? हाँ, आज से हम सब तुम्हें मोती कहकर बुलाएंगे। ये हमारे साथ नहीं रह सकता। छी, कितना गंदा है ये। गट्टू। नटखट गट्टू को ये बात अच्छी नहीं लगी। भला कोई किसी गंदे जानवर को कैसे इतना प्यार कर सकता है? बस यही ख्याल गट्टू के मन में चल रहा था। कुछ भी हो जाए, मैं इस कुत्ते को यहाँ से भगा के ही दम लूंगा। चिंकी को मोती से इतना प्यार करते देख गट्टू का जलन के मारे बुरा हाल था। लेकिन नटखट गट्टू कहाँ रुकने वाला था। मोती घर से भाग जाए, इसके लिए गट्टू शैतानी तरीके अपनाने लगा। अभी मजा चखाता हूँ बच्चों। जब जब गट्टू मोती को तंग करने की सोचता, तब तब चिंकी आकर उसे बचा लेती। चलो मोती, शाम हो गई है, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। मोती को बाहर बंधा देख गट्टू को एक तरकीब सूझी। आज मैं तुझे ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा जहाँ से तू कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। मोती। गट्टू, तुमने मोती को कहीं देखा? वो पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं तो मैं तो सो रहा था। चिंकी का रो रो के बुरा हाल था। गट्टू को चिंकी के लिए दुख तो बहुत था, लेकिन वो खुश था कि अब मोती चला गया था। रो मत चिंकी, हो सकता है मोती खुद कहीं चला गया हो। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और फिर उस रात घर में एक चोर घुस आया। बचाओ, बचाओ कोई! अरे, ये कैसा शोर है? लगता है कोई बाहर मदद के लिए चिल्ला रहा है। गट्टू, गट्टू, उठो! मैंने अभी अभी मोती की आवाज सुनी। सो जाओ, मोती नहीं आने वाला। अच्छा चलो, चलकर देखते हैं। बचाओ मुझे, इस कुत्ते से कोई बचाओ! छोड़ो उसे मोती, लेकिन इसने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया। फिर
कौन हो तुम? तभी गट्टू की नजर उसकी साइकिल पर पड़ती है जो जमीन पर गिरी पड़ी थी। मैं बताता हूँ, ये कोई चोर है, मेरी साइकिल चुराने आया था। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? तुम चोर नहीं हो। अब इससे पहले कि मैं मोती को तुम पर वापस हमला करने के लिए छोड़ दूं, चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो चिंकी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे इसका घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं ही मोती को घर से दूर जंगल में छोड़कर आया था। लेकिन ये वापस कैसे आया? यही तो खास बात होती है इनकी। ये जिन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब तुम मोती को जंगल छोड़ आए, तो वो खुद हमारे घर चला आया, और जब इसने चोर को अंदर घुसते देखा, तो उसकी जमकर खबर ली। सही कहा चिंकी। हम सभी को इन बेजुबान जानवरों से सीखना चाहिए कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। और इस तरह गट्टू को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। उस दिन से गट्टू और मोती में अच्छी दोस्ती हो गई। गट्टू ने तो सीख लिया, अब है आपकी बारी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।